हेलो गाइस। तो गाइस आज बात करेंगे एबीएस सिस्टम पे। एबीएस सिस्टम कंपनी ने क्यों लगाया, इसको लगाने के बाद हमारी जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हुए, और जो नॉन एबीएस कार है, एबीएस कार का उसके बारे में आज डिफरेंस देखते हैं कि नॉन एबीएस कार में क्या होता था और एबीएस कार की ब्रेकिंग में क्या होता है। और जब हम ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो इसको किस तरह से सिग्नल आता है, किस तरह से ये ब्रेकिंग को कंट्रोल करता है और ब्रेकिंग को कैसे बेहतर बनाता है। कुछ इसके कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके नाम की जानकारी लेंगे आज। और गाइज़ इसके वायरिंग के डायग्राम में बात करेंगे डिस्कस में। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कहाँ से चलती है और कहाँ पर जाती है। तो बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो गाइज़ ये एक पूरा एबीएस यूनिट का सेट है। इसके अंदर गाइज़ एक ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो कि एबीएस को कंट्रोल करती है। जो भी इसके अंदर सिस्टम होता है, जो इश्यू के अंदर सिस्टम्स होते हैं, वही उसी तरह से इसके अंदर भी सिस्टम्स होते हैं। तो गाइज़ ये देखने में कुछ इस तरह का होता है। कुछ कार में ये डिफरेंस शक्ल का भी है, लेकिन इसका काम सेम ही है। तो गाइज़ इसके अंदर पूरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। कुछ वाल्व लगे हुए होते हैं इसके अंदर, सोलोनाइड वाल्व्स होते हैं। और गाइज़ ये एक हमारा जो है हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर है। हाइड्रोलिक मॉड्यूलेटर के अंदर इसके अंदर हाई प्रेशर एक्यूमुलेटर होता है। और गाइज़ इसके अंदर एक मोटर पंप होती है। तो ये तो कुछ इसके कंपोनेंट्स हो गए गाइज़। इसके अंदर कुछ सोलोनाइड जो वाल होते हैं, सोलोनाइड वाल और रिलीफ वाल, सब कुछ इन्हीं सिस्टम्स के अंदर होता है। तो गाइज़ अब ये एवीएस सिस्टम काम किस तरह से करता है, किस तरह से इसको सिग्नल्स मिलते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो हमारी जो नॉन एबीएस कार थी, नॉन एबीएस कार में क्या होता था, जब भी हम हाई स्पीड में ब्रेक अप्लाई करते थे तो ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होता था, एकदम जब हम ब्रेकिंग करते थे तो ब्रेकिंग करने पे हमारा जो व्हील है, व्हील लॉक हो जाता था और जो हमारी ट्रांसैक्शन पावर होती थी, पावर वो व्हील्स में रहती थी। तो उस सिचुएशन में क्या होता था, उस सिचुएशन में हमारा टायर स्लिप होता चला जाता था। और जब वो टायर हमारा स्लिप होता जाता था तो उसमें क्या होता था कि हमारे कार जो है एक तरफ टर्न कर जाती थी, जिस तरफ भी ट्रांसैक्शन पावर ज़्यादा होती थी वो टायर हमारा उसी तरफ घूम जाता था, और जो हमारी हैंडलिंग है, हैंडलिंग से हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता था। और उस सिचुएशन में क्या होता था, कार या तो पलट जाती थी और 50% चांसेस एक्सीडेंट के होते थे। तो कंपनी ने इस चीज़ को देखते हुए कंपनी ने एक सिस्टम बनाया, एक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बनाया कि हमारा व्हील कैसे भी करके हमको हमारे व्हील को एकदम से लॉक नहीं करना। तो कंपनी ने सोचा इसके बारे में कि व्हील लॉक भी ना हो और ब्रेकिंग भी अच्छा लगे, ब्रेकिंग भी टाइम से अप्लाई हो जाए। तो एबीएस यूनिट लगाने के जो फ़ायदे हुए गाइस, एबीएस यूनिट जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको लगाने के जो बेनिफिट्स हैं, जो ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है इससे। वो किस तरह से होती है गाइज़, तो पहले इसकी काम की बात करते हैं। तो गाइज़ जो भी एबीएस कार जो होती है, जो भी एबीएस ब्रेक्स होते हैं, एबीएस ब्रेक जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग करने पे क्या होता है, जो इसके अंदर वाल्व होते हैं वो वाल्व खुल जाते हैं। और वाल्व खुलने के बाद में तो वाल्व खुलने के बाद में हमारा जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग अप्लाई हो जाता था। तो ब्रेक अप्लाई होने के बाद में फिर इस सिस्टम के अंदर जो रिलीफ वाल लगा हुआ है, वो रिलीफ वाल क्या करता है, वो तुरंत ही उसको मतलब इसने जो सोलोनाइड वाल है, सोलोनाइड वाल को सप्लाई दे दी, सोलोनाइड वाल एक्टिव हो गया, हमारा ब्रेक अप्लाई हो गया। उसके अंदर फिर ये रिलीफ वाल को भी सिग्नल देगा। तो रिलीफ वाल क्या करेगा, रिलीफ वाल खुल जाएगा और जो हमारा ब्रेक का जो ब्रेक का प्रेशर अप्लाई हुआ, उस प्रेशर को वापस भेज देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यानी कि ये इसने ब्रेक को प्रेस भी किया, छोड़ भी दिया, प्रेस भी किया, छोड़ भी दिया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा व्हील लॉक नहीं होता और हमारी ब्रेकिंग का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि ब्रेक तो हमारा पहली बार में लगते ही जो है रुक जाता था। लेकिन अब क्या होता था कि अब कार एकदम से स्किड नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक लगा फिर छूट गया, ब्रेक लगा छूट गया। तो उस सिचुएशन में क्या होता था, ना तो हमारी कार स्किड होती थी, हमारी जो ग्रिप है वो रोड के साथ बनी रहती थी, और जो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है, ब्रेकिंग का डिस्टेंस भी कम हो जाता था। तो गाइज़ एबीएस यूनिट अब ये किस तरह से ब्रेक को ओपन क्लोज करती है, ओपन क्लोज करती है। तो गाइज़ इसके अंदर जो सिस्टम है वो सिस्टम कुछ इस तरह से है। तो जो इसका जो ईसीएम है, ये ईसीएम जो है पल्स का यूज करता है हमारे किसी भी वाल को खोलने और बंद करने के लिए। तो गाइज़ ये जो हमारा यूनिट है, एबीएस यूनिट है, जो इसका ईसीएम है, ये ईसीएम 1 सेकंड में 8000 पल्स का यूज करता है।
और ये जो जो पल्स होती है, ये पल्सेस इसी तरह से होती है, ब्रेक को पकड़ना छोड़ना, यानी कि इस तरह से जो वेव्स चलती हैं खून की, जो इस तरह से वेव्स चलती हैं, तो इस तरह से ये ब्रेकिंग को पकड़ता छोड़ता है। तो 1 सेकंड में 8000 पल्सेस का यूज करता है गाइस। ये प्रोसीजर इतनी तेज़ होता है कि ब्रेक अप्लाई करते समय हमको पता भी नहीं चलता कि अब हमारा ब्रेक अप्लाई हो गया, सॉरी अब हमारा ABS यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि जब ये काम करता है तो इसके अंदर फीलिंग होती है, ब्रेक पैडल में फीलिंग होती है। और गाइस इसको जो ब्रेकिंग सिस्टम है, इसको काम करने के लिए कुछ चीज़ों का सिग्नल की ज़रूरत होती है। तो ये सिग्नल किस तरह से लेते हैं, अब जो सिग्नल सिस्टम है, वो सिग्नल सिस्टम इसको कहाँ से मिलता है, वो सिग्नल सिस्टम मिलता है, इसके अंदर एक प्रेशर सेंसर होता है। तो इसको यूनिट को ऑपरेट होने के लिए, इस सिस्टम को ऑपरेट होने के लिए कुछ प्रेशर चाहिए होता है, क्योंकि ये लो स्पीड में जब हम धीरे से चलते हैं तो ये ब्रेकिंग ABS अप्लाई नहीं होता, हाई स्पीड में ABS सिस्टम ऑपरेट होता है। तो गाइस उस सिस्टम में क्या होता है, इसको जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं, तो ब्रेक प्रेस करने पे क्या होता है, इसको कुछ बार का 20 बार समथिंग प्रेशर चाहिए। तो उस सिचुएशन में हमारी जो यूनिट है, यूनिट के प्रोसेसर एक्टिवेट हो जाएंगे और ये अपना ब्रेकिंग सिस्टम चालू कर देगा। अब बात आती है कि इसको कैसे पता लगता है कि अब ब्रेक अप्लाई हुआ। तो गाइस जो हमारा ब्रेक स्विच होता है, जो हमारी तो ब्रेक लाइट होती है, ब्रेक लाइट के अकॉर्डिंग ही इस यूनिट को पता चलता है कि, क्योंकि जो हमारा जो ब्रेक स्विच होता है, ब्रेक स्विच की एक वायर जाती है हमारे ABS यूनिट को, जिससे ब्रेक अप्लाई होते ही उसको ABS यूनिट को पता लग जाता है कि हमारा ब्रेक अप्लाई कर दिया गया। और गाइस जो इसके अंदर जो व्हील स्पीड सेंसर होते हैं, व्हील स्पीड सेंसर इसको क्या सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, तो व्हील स्पीड सेंसर करते क्या है, जैसे ही हमारी कार के अंदर ब्रेक अप्लाई हुआ, वो जो व्हील की स्पीड है, व्हील की स्पीड को जो है डिटेक्ट करते हैं कि व्हील की कितनी स्पीड है, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्किंग करता है कि किसको कितना ब्रेकिंग देना है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब ये पहली बार में ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने के बाद में इसको पता लगता है कि अब तुम्हारे व्हील की स्पीड इतनी हो गई, तो जितनी व्हील की स्पीड होगी उसी के हिसाब से फिर ये दोबारा से उसके अंदर ब्रेकिंग अप्लाई करेगा। तो इसको व्हील स्पीड सेंसर से ही पता लगता है कि अब व्हील की स्पीड इतनी है, इतने प्रेशर से मेरे को ऑयल भेजना है, इतने प्रेशर से ऑयल को भेजना रोकना है। तो इसको पता लगता है, जो हमारा व्हील स्पीड सेंसर है, व्हील स्पीड सेंसर के अकॉर्डिंग इसको पता लगता है कि अब ये कार इतनी स्पीड पे है, तो इसको इतना ब्रेक अप्लाई करना है। तो गाइस अब देखते हैं इसका जो हमारा वायरिंग डायग्राम है, वायरिंग के डायग्राम के बारे में देखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे कैसे चलती है और कहाँ कहाँ तक जाती है। तो चलिए देखते हैं वायरिंग डायग्राम में। तो गाइस इसमें ये 2 वायर होती हैं, 2 वायर जाती हैं सीधा ECU के लिए, जिसमें कैन हाई और कैन लो की 2 वायर होती हैं, जाती हैं सीधा EMS के अंदर, जो हमारा ये EMS सिस्टम है, इंजन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है। और गाइस इसमें फिर ये आती है हमारी जो हमारे व्हील स्पीड सेंसर है, ये हमारे 4 व्हील स्पीड सेंसर है, तो 2-2 वायर इनके अंदर जाते हैं। ये वायर ट्विस्टेड होती हैं आपस में, तो ये 4 वायर, ये 8 वायर जाती है हमारे चारों ABS सेंसर्स के लिए, जो कि ABS सेंसर से सिग्नल लेता है हमारा ABS यूनिट। तो गाइस इसके अंदर 2 ग्राउंड होते हैं, ये पिन नंबर दिखा रखा है इसने, एक पिन नंबर 26 पे है और एक पिन नंबर 13 पे है। तो गाइज़ ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी पिन पे ग्राउंड देना चाह रही है, किस पे सप्लाई देना चाह रही है। और गाइज़ इसके अंदर एक ये होता है 5 एम्पीयर के फ्यूज से इग्निशन की सप्लाई होती है बैटरी से। और गाइज़ एक इसके अंदर ये 50 एम्पीयर का फ्यूज होता है, ये मोटर के लिए यूज किया जाता है। और इसके अंदर एक और सप्लाई होती है 25 एम्पीयर की, क्योंकि जो इसके वाल होते हैं, वाल को एक्टिवेट करने के लिए ये सिस्टम होता है। और गाइज़ इसमें जो है एक हमारा जो डायग्नोस्टिक कनेक्टर होता है, डायग्नोस्टिक कनेक्टर के लिए एक वायर निकल जाती है यहाँ से। और एक ये जो हमारा ब्रेक लैंप स्विच है, ब्रेक लैंप स्विच की भी एक वायर सीधा जाती है हमारे जो ABS मॉड्यूल है, ABS मॉड्यूल को, क्योंकि इसी से ही पता लगता है कि अब ब्रेक हमारा अप्लाई हो गया। जैसे हम ब्रेक को प्रेस करते हैं, तो ब्रेक को प्रेस करने में क्या होता है कि उसको सिग्नल मिलता है कि अब ब्रेक प्रेस हो गया, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और गाइस एक ये इसमें दिखा रखा है इसने कि लो ब्रेक फ्लूइड स्विच, जो हमारा ब्रेक रिजर्वर होता है, ब्रेक रिजर्वर से भी एक वायर इसको आया, यानी कि अगर ब्रेक फ्लूइड लो होगा तो ये वो भी डिटेक्ट करेगा। और गाइज़ ये 2 ग्राउंड होते हैं इसमें, तो इसकी वायरिंग में बस इतना ही होता है। और जो भी इसके अंदर ये प्रोसेसर होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये सिस्टम है, ये सिस्टम 1 सेकंड में 8000 पल्स का यूज करता है, और वही पल्स होती हैं जो कि ब्रेक को लगाने छोड़ने का काम करती है।
उसी से जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम हमारा व्हील बैलेंस होता है, और व्हील एक जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम होता है और हमारा स्टेयरिंग भी कंट्रोल होता है, ताकि हम हाई ब्रेकिंग में भी जो है हमारा स्टेयरिंग को स्मूथली हम किसी भी साइड में लेफ़्ट या राइट टर्न कर सकते हैं, जिससे हमारे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं और ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होता है और हमें सेफ्टी फीचर पूरा मिलता है इसमें। तो गाइज़ यही होता है बस ABS के अंदर। तो ओके, थैंक यू गाइज़। कोई बात समझ ना आए तो गाइज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। और जो इसके अंदर जो ट्रैक्शन सिस्टम है और ट्रैक्शन सिस्टम की और स्टीयरिंग एंगल सेंसर की, यूरेट सेंसर की, इनके बारे में आने वाली वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है बस ABS यूनिट के बारे में। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा ABS के बारे में, जिसमें आपको पूरा कुछ खोल के आपको अच्छे से दिखाया जाएगा कि ABS यूनिट के अंदर ये होता है और एक्चुअल में ये किस किस तरह से काम करते हैं, पूरा जो सिस्टम है इसका, जिसमें व्हील स्पीड सेंसर भी होंगे। जो हमारा व्हील स्पीड सेंसर जो गियर होता है जिसपे व्हील स्पीड सेंसर चलता है, सब कुछ मैं सामने रख के आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कार पे। तो क्योंकि मेरे पास एक ABS की कार भी खड़ी है, ABS फॉल्टी कार भी है, तो मैं उस पर शायद वीडियो बना दूँ। तो ओके, थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में।